गुड मॉर्निंग। मैं हूँ अविनाश। आज आपके लिए इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का एक टॉपिक लेकर आया हूँ, बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो यहाँ आप देख पा रहे हो थंबनेल पे कि बहुत सारे डायग्राम्स हैं। इसमें स्क्वायर है, पेंटागन है, हेक्सागन है, हेप्टागन है, ऑक्टागन है, नैनोगन है और डेकागन है। तो ये सारे के सारी चीज़ें आपको यही टॉपिक में पढ़ना है। दूसरी चीज़, इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कहा गया है। Engineering graphics is the visual language of engineers. It is the way the engineers and designer communicate their ideas. किसी के साथ अगर आइडिया शेयर करना है, शेप शेयर करना है, या फिर डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग द ड्राइंग एंड ग्राफिकल मेथड्स. It is the foundation of mechanical, civil and electrical as well as other engineering departments, because every design or a structure is the first represented graphically बिफोर बीइंग मैन्युफैक्चर और कंस्ट्रक्टेड। यहाँ पे कुछ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात की है। ड्राइंग स्केच बुक वहाँ से छूट गया है। देखो, बेसिकली ड्राइंग स्केच बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट एनी डायग्राम ऑन इट। ओके, तो पहला आएगा ड्राइंग स्केच बुक, उसके बाद आएगा ड्राइंग बोर्ड, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोट्रैक्टर, उसके बाद आएगा फ्रेंच कर्व के बाद आएगा रोलर स्केल, कंपास, डिवाइडर। और अब देखिए, पेंसिल में जनरली एज अ स्टूडेंट वी हैव टू यूज एच एंड 2H। अप्सरा का जो पेंसिल आता है एच और 2H वही यूज करना है। डायग्राम में मीन्स जैसे कि आपने अभी तक इंस्ट्रूमेंट देखा नहीं होगा तो यहाँ पे बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कुछ बताया गया है। जैसे कि ये है आपका ड्राइंग बोर्ड, ये आपको ड्राइंग बोर्ड दिख रहा है। ऐसे ही यहाँ पे है ड्राफ्टर का काम है ट्रांसफर द पैरेलल लाइंस, एंगल्स और शिफ्ट द डायमेंशंस। टी स्क्वायर दिया गया है परपेंडिकुलर लाइंस बनाने के लिए, ये भी परपेंडिकुलर लाइंस, पैरेलल लाइंस बनाने के लिए काम आता है। किसी एंगल लेना है, 90 डिग्री लेना है तो आपको सेट स्क्वायर यूज करना है। ये 45 का भी एक सेट स्क्वायर आता है। यहाँ पे प्रोट्रैक्टर है, यहाँ से 0 से लेके 180 तक सारे एंगल्स है। ऐसे ही कंपास और डिवाइडर भी आपको डिवाइडर डायमेंशन शिफ्ट करने के लिए, कंपास सर्कल बनाने के लिए, ये इतने सारे डायमेंशंस इंस्ट्रूमेंट आपको लगेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या कहा है। यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है क्लासिफिकेशंस ऑफ लाइन। एक D/2 के एग्जाम में या फिर अभी बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ लाइन। तो वेरियस टाइप्स ऑफ लाइन में पहला है कंटिन्यूअस थिक। किस लिए यूज होता है, तो विजिबल आउटलाइंस और एक्चुअल डायग्राम बनाने के लिए कंटिन्यूअस थिक लाइन की जरूरत होती है। अब कंटिन्यूअस थिन लाइन आपको पता है कि डायमेंशंस लाइन देने के लिए यूज होता है, या फिर अपार्ट फ्रॉम मेन ऑब्जेक्ट इमेजिनरी लाइंस ऑफ इंटरसेक्शन आउटलाइंस बनाने के लिए यूज होता है। अब ये कंटिन्यूअस थिन लाइन फ्री हैंड मैकेनिकल में जब आप फ्री हैंड स्केच पढ़ोगे तो उसमें ये ऐसे जिगजैग वाला लाइन बनाने के लिए आप यूज कर सकते हो। कंटिन्यूअस थिन जिगजैग, अगर आपको बहुत बड़ा लाइन रिप्रेजेंट करना है, जैसे 2 किलोमीटर का लाइन रिप्रेजेंट करना है, तो 2 किलोमीटर तो एक साथ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो ऐसे जिगजैग लाइन दिखा के 2 किलोमीटर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। डैश ब्रेक और डैश थिक और डैश थिन, ये हिडन ऑब्जेक्ट या फिर एनीथिंग विच इज प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट बट इनविजिबल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर व्यू, तब रिप्रेजेंट करने के लिए आपको डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करना है। ऐसे ही ये सेक्शन लाइन है, जब किसी ऑब्जेक्ट को कट करते हो तो कहाँ से कट करना है, सेक्शन प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए सेक्शन लाइन यूज होता है। चेन थिक, indication of line or a surface to specific treatment. Okay, then chain thin dash double dash, okay, outline के लिए है। अब स्टैंडर्ड और कन्वेंशन है, कुछ रूल्स गवर्न बाय द BIS। एक BIS करके ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, वो आपके सारे के सारे डायमेंशंस पे वॉच रखता है, एक स्टैंडर्ड सेट करता है। वो स्टैंडर्ड को स्पेशल पब्लिकेशंस कहते हैं, या फिर यहाँ देखिए SP46 टू 2003, ये आपको फॉलो करना है, SP46 2003। नेक्स्ट देखते हैं लेटरिंग। अब लेटरिंग में सिंगल स्ट्रोक होता है, डबल स्ट्रोक होता है, वर्टिकल होता है और इंक्लाइन होता है। इंक्लाइन में थोड़ा सा एंगल के साथ आप डायग्राम बनाते हो, वर्टिकल में ये आपको दिख रहा है ऐसे ही बनाना है। जैसे देखो यहाँ पे A से लेके Z तक, 1 से लेके 0 तक, सारे के सारे ये 26 और ये 10, ऐसे 36 लेटर्स आपके सामने दिए गए हैं। बनाना कैसे है,
ऐसे ग्रिड सिस्टम बना लेना। पहले ए के लिए 1 2 मीन्स 1 2 3 4 5 6 6 लाइन्स ऐसे हॉरिजेंटल में और 6 लाइन वर्टिकल में, मीन्स 6x6 का अगर आप एक स्क्वायर बनाते हो तो भी आपका ये डायग्राम बन जाएगा। कैसे देखिए, यहाँ पे ग्रिड सिस्टम बनाया, ग्रिड सिस्टम मैंने बनाया दिया है। अब यहाँ पे काउंट करते 1 2 3 4 5 6, ओके। 8 mm का मैंने मान लीजिए कि लाइन बनाया है, उसके अंदर आपको ए रिप्रेजेंट करना है, तो ए को यहाँ से ऐसे रिप्रेजेंट करना है, यहाँ से ऐसे रिप्रेजेंट करना है, और ये जो बेस लाइन है ये वाला लाइन बनाना है। सिमिलरली बी को रिप्रेजेंट करना है, तो बी के लिए सबसे पहले आएगा वर्टिकल लाइन, उसके बाद आएगा आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके बाद बेस लाइन आएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, बीच वाला लाइन आएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। ये थोड़ा सा नीचे हो गया। अब बनाना है आपको कर्व। कर्व के लिए कुछ नहीं करना है, इसे ऐसे शिफ्ट कर देना है, इसे ऐसे शिफ्ट कर देना है। सिमिलरली सी डी ई एफ अप टू जेड, ये सारे डायमेंशंस आपको बनाना है इसके जैसे। ये इसके जैसे आपको z तक डायमेंशंस बनाना है, 1 2 3 4 बनाना है। डी बार 2 के एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, एक स्टेटमेंट दिया रहता है और उसे रिप्रेजेंट करना है। रीराइट इज इन द फॉर्म ऑफ SP46 विद द स्टैंडर्ड SP46, तब ये आपको ऐसे बनाना है, वो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, डायमेंशनिंग क्यों यूज होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, डिटेल्स में जानने के लिए डायमेंशन आपको जरूरी है। तो डायमेंशनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द इंजीनियरिंग ग्राफिक्स बिकॉज द ड्राइंग विदाउट प्रॉपर डायमेंशन इज यूजलेस। ड्राइंग विदाउट प्रॉपर डायमेंशन इज कंसिडर्ड टू बी यूजलेस। इसीलिए डायमेंशनिंग इट इज द प्रोसेस ऑफ इंडिकेटिंग द साइज, शेप एंड लोकेशन and other details of an object on a drawing using numerical values, lines and symbols। ये चीज याद रखना है। अब डायमेंशन के टाइप कौन से होते हैं? एक पैरेलल डायमेंशनिंग होता है, एक चेन डायमेंशनिंग होता है। नेम इंडिकेट, पैरेलल में क्या होता है कि एक डायमेंशंस को डाटम लाइन कंसिडर करते हैं, उसी के रेफरेंस से आप बाकी डायमेंशंस रिप्रेजेंट करते हो। और चेन में एक चेन के फॉर्म में एक के बाद एक, दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे डायमेंशंस लिखते हो। अब डायमेंशंस कैसे होता है देखो, यहाँ देखिए ये चेन के फॉर्म में लिखा है कि 15, उसके बाद 10, 10 के बाद अगेन 10, लेकिन उसी के नीचे टोटल डायमेंशंस दिया गया है ऑब्जेक्ट का 50। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ चेन डायमेंशनिंग एज वेल एज पैरेलल डायमेंशनिंग। ये सारे के सारे डायमेंशंस इससे पैरेलल है, तो यहाँ लिखा है चेन डायमेंशनिंग प्लस पैरेलल डायमेंशनिंग। अब सिर्फ पैरेलल डायमेंशनिंग की बात करते हैं तो एक डायमेंशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, सारे के सारे विथ रेफरेंस टू वन अनदर। एक रेफरेंस दिया हुआ, दूसरा डायमेंशन दिया, तीसरा डायमेंशन दिया, चौथा डायमेंशन दिया। एक चीज यहाँ पे नोट करने लायक है कि सारे डायमेंशन, जो छोटा डायमेंशन है वो सबसे अंदर है, जो बड़ा डायमेंशन है वो सबसे बाहर है। तो हमेशा आपको वही चीज याद रखनी है कि छोटा डायमेंशन अंदर लेना है, बड़ा डायमेंशन बाहर रखना है। 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ये सारे डायमेंशन ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर पे चाहिए। यहाँ पे सर्कल का डायमीटर दिया है, 5 रिप्रेजेंट डायमीटर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कुछ डायमेंशंस देते समय मिस्टेक कैसी होती है। कुछ डायमेंशंस करेक्ट होते हैं, कुछ डायमेंशंस इनकरेक्ट होते हैं। तो कैसे चेक करना, एक चीज याद रखना है कि कोई भी इंटरनल डिटेल को एक ही बार डायमेंशनिंग देना है, कोई भी इंटरनल डिटेल को एक ही बार डायमेंशनिंग देना है। जैसे देखिए यहाँ पे 10 और 10 दो बार दिया गया है, तो ये ऑब्वियस है, ये गलत है। सिमिलरली यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, ये 17 70 डायरेक्ट 34 रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। 17 17 दो टुकड़ों में रिप्रेजेंट करने की क्या जरूरत है। यहाँ पे 15 15 दो टुकड़ों में रिप्रेजेंट करने की क्या जरूरत है। देखो इसमें करेक्शन, ये 30 आया, ये 50 आया, चलो कोई बात नहीं। यहाँ 8 34 8 ये रिप्रेजेंट हुआ, यहाँ 10 एक ही बार रिप्रेजेंट हुआ है, ये 10 प्लस 12 जो था डायरेक्ट आप 22 रिप्रेजेंट किए थे, तो ये करेक्ट कंसिडर किया है उन्होंने, ये इनकरेक्ट कंसिडर किया है। ऐसे ही यहाँ यहाँ देखिए ये 15 15 20 फिगर सिमेट्रिक है, फिगर सिमेट्रिक है तो एक ही बार डायमेंशंस दो, तो फिगर सिमेट्रिक है तो ये डायमेंशंस की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए ये 8 10 8 ये डायमेंशंस की जरूरत नहीं है। ऐसे ही देखो इधर ये और ये, यहाँ देखिए ये 15 दिया है, 20 दिया है, ऑब्वियसली थर्ड 15 आता। ये एक बार 50 20 15 दिया तो ये कंप्लीट डायमेंशंस नहीं दिए तो भी चलेगा क्योंकि ये गलत है। एक डायमेंशंस को एक ही बार रिप्रेजेंट करना है। तो आपको करेक्ट और इनकरेक्ट का डिफरेंस पता चला होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, देखो
यहाँ कुछ बेसिक टर्म्स है, टू बाइसेक्ट अ लाइन, टू डिवाइड अ लाइन इनटू n नंबर ऑफ इक्वल पार्ट, टू बाइसेक्ट एन एंगल, टू ट्राइसेक्ट एन एंगल, टू डिवाइड अ सर्कल इनटू 12 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट, टू डिवाइड अ सर्कल इनटू 8 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट। उसमें से टू डिवाइड अ सर्कल इनटू 8 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट और 12 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ सर्कल, सर्कल बना लेना है। देखो, ऑफ गिवन डायमीटर, कोई भी डायमीटर दिया रहेगा उसके हिसाब से एक सर्कल बना लेना। नाउ आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग अ सर्कल वी हैव टू ड्रॉ इट्स डायगोनल, सॉरी डायमीटर। अब डायमीटर कैसे बनाते हैं, डायमीटर नहीं बोल सकते, उसे एक्सिस बोलते हो। तो यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस मार्क कर दूंगा। नाउ इट इज ऑब्जर्व दैट एंटायर सर्कल गेट डिवाइडेड इनटू 4 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट। अब मुझे एक बात बताओ, 12 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट बनाना है 12, तो एंगल तो 360 होता है, टोटल एंगल कितना होता है 360 डिवाइडेड बाय 12, तो ईच एंगल कितना आएगा भाई 30 डिग्री का। ईच एंगल कितना आएगा 30 डिग्री का। तो क्या करना है आपको, यहाँ से 30 डिग्री का 30 डिग्री का एंगल लेना है, फिर 60 डिग्री का एंगल लेना है। 90 डिग्री तो ऑलरेडी है ही, तो मान लीजिए यहाँ पे ये आपका 30 डिग्री वाला एंगल है, ये आपका 60 डिग्री वाला एंगल है। वहां से बस लाइन पास करना है आपको, फेंट लाइन पास करना है। यू जस्ट हैव टू पास द लाइन लाइक दिस। ये बन गया पहला 30 डिग्री का एंगल, ये बन गया दूसरा 60 डिग्री का एंगल। अब ये नीचे भी एंगल हो गया। सिमिलरली यहाँ से आपको लाइन पास करना है, ये बन जाएगा आपका पार्टीशन। सिमिलरली यहाँ से एक पार्टीशन। अब देखिए ये 12 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट बन गए। तो यहाँ पे अगर मैं नाम देता हूँ 1 2 3 4, तो ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, 9, 10, 11 और ये बन जाएगा भाई 12। लेकिन इन केस अगर क्वेश्चन में कहा है कि वी हैव टू डिवाइड दैट सर्कल इनटू 8 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट, सर्कल को 8 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो पहले सर्कल बनाना पड़ेगा। जैसे ही सर्कल बनाया आपने, वर्टिकल एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस मार्क कर दोगे। देखो वर्टिकल एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस मार्क कर दिए। मान लीजिए कि एंटायर सर्कल गेट डिवाइडेड इनटू 4 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। अब टोटल एंगल होता है 360, 360 डिवाइडेड बाय, अगर आपने 8 कर दिया तो एंगल आएगा 45 का। तो एक एंगल कितना लेना है भाई 45 का, दूसरा एंगल 90 का ही है, 30 थर्ड एंगल लेना है 135 का। यहाँ से बस आपको लाइन पास करना है, लाइन पास करना है। देखिए ये पहला लाइन, ये दूसरा लाइन, automatically entire circle get divided into 8 number of equal part। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स है 8 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट डिवाइड करने के, 12 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट डिवाइड करने के। उसके बाद क्या कहा था वो क्वेश्चन में फिर से देखते हैं। टू डिवाइड अ लाइन इनटू n नंबर ऑफ इक्वल पार्ट, टू बाइसेक्ट अ लाइन, टू बाइसेक्ट एन एंगल, टू ट्राइसेक्ट एन एंगल। ये थोड़ा सा कुछ टॉपिक होने के बाद देखते हैं, या फिर एक दो टॉपिक के बाद देखते हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, उसके बाद क्या था देख लेते हैं। उसके बाद था द बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप। वी हैव टू गो थ्रू बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप, दैट इज ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, सर्कल एंड सेमी सर्कल। सर्कल तो अभी देख लिया आपने। तो बेसिक डायग्राम में क्या कहता है कि ट्रायंगल को कितने साइड्स होते हैं सर 3, स्क्वायर को 4, रेक्टेंगल को 4, पेंटागन को 5, हेक्सागन को 6, हेप्टागन को 7, ऑक्टागन को 8। कितने साइड्स होते हैं 8 साइड्स। सर्कल और सेमी सर्कल का कोई इश्यू नहीं है, ये एक एक करके आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल में ऐसे कुछ स्पेसिफिक तो कहा नहीं है कि कौन सा ट्रायंगल है। तो आपके पास ये एक ट्रायंगल है, इसे आप राइट एंगल ट्रायंगल कहते हो। आपके पास ये एक ट्रायंगल है जिसे आप आइसोस्केलस ट्रायंगल कहते हो। आपके पास फिर से एक ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, उसे आप इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हो। ये तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स होंगे। अब स्क्वायर बनाना, रेक्टेंगल बनाना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
स्क्वायर के लिए देखिए ऑल साइड शुड बी इक्वल, ऑल साइड शुड बी इक्वल, ये रहेगा आपका स्क्वायर। ऐसे ही अगर रेक्टेंगल बनाना है तो अपोजिट टू साइड्स आर इक्वल, ये बन गया आपका रेक्टेंगल। बट व्हाट इफ वी हैव टू ड्रॉ पेंटागन एंड हेक्सागन। अब हेक्सागन बनाने के लिए सबसे इजी तरीका होता है, हेक्सागन बनाने के लिए सबसे इजी तरीका होता है, एक सर्कल बनाओ, सर्कल के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस ज्वाइन कर लो, मीन्स ड्रॉ कर लो, बाद में उसके बाद प्रोसीजर फॉलो करो। क्या होता है देखो, अगर आपको कोई हेक्सागन बनाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ सर्कल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ अ गिवन डायमीटर साइज, जितना साइड दिया गया है उतने साइड का हेक्सागन बनाना है। मान लीजिए साइड ऑफ हेक्सागन 30 mm, तो 30 mm रेडियस का एक सर्कल बना लेना। साइज ऑफ हेक्सागन इज 30 mm, इतना ही रेडियस लेना है। अब इतना रेडियस लेना है, उतना रेडियस का आपने सर्कल बना लिया, इट शुड बी फेंट, ओके। जैसे ही सर्कल बना लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ वर्टिकल एक्सिस एज वेल एज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना लिए, मींस वी हैव टू डिवाइड दैट सर्कल इनटू 4 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट। देन एक्सट्रीम एंड ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्सट्रीम एंड ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस एज अ सेंटर, ये सेंटर लेना है और जितना रेडियस लिया था उतना रेडियस लेना है। एक्सट्रीम एंड ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस एज अ सेंटर, कट द आर्क, कट द आर्क ऑन बोथ द साइड। यहाँ तक समझ रहे हो? यहाँ से ये अगर सेंटर रखते हो तो ये एक आर्क आएगा, यहाँ नीचे एक आर्क आएगा, ये अगर सेंटर रखते हो तो ऊपर एक आर्क आएगा, नीचे एक आर्क आएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। नेक्स्ट यू हैव टू जॉइन द लाइन्स लाइक दिस। यहाँ देखिए ये पहला लाइन, यहाँ से ये दूसरा लाइन, ऐसे ही ये तीसरा लाइन ज्वाइन होगा, ये चौथा लाइन ज्वाइन होगा, ये पांचवा लाइन ज्वाइन होगा, ये सिक्स्थ लाइन ज्वाइन होगा, तो आपका ऐसे हेक्सागन बन जाएगा। तो हेक्सागन बनाने का सबसे इजी तरीका है सर्कल बनाना, जो भी साइड दिया है उतने रेडियस का सर्कल बनाना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल एक्सिस देना, एक्सट्रीम एंड ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे चौक रखना है, चौक कट करना है। बट पेंटागन में ऐसा नहीं है, पेंटागन का इंटरनल एंगल है 108, पेंटागन का इंटरनल एंगल है भाई 108, 108 एंगल लेके ही आपको पेंटागन बनाना है। तो सबसे पहले पेंटागन का साइड मान लीजिए 30 है, तो 30 mm का लाइन मार्क कर दिया आपने। जैसे ही साइड 30 mm का लाइन मार्क कर दिए, आपको क्या करना है, यहाँ से एक्सट्रीम एंड से एंगल लेना है 108। मुझे 108 नहीं पता, लेकिन ये पता है कि ये 90 डिग्री है, ये पता है कि 90 डिग्री है। आई होप आपको समझ रहा होगा। ये आपको 90 डिग्री लाइन नहीं लेना है, इट इज सेक मीन्स फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ओनली। अब देखिए 108 का एंगल लेना है, यहाँ से ये पॉइंट पे रख के मैं 108 का एंगल ले रहा हूँ, यहाँ से 108 का एंगल ले रहा हूँ। ये मैंने रैंडम कोई कैलकुलेट नहीं किया है, कोई मेजर नहीं किया है, लेकिन बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन कंसिडर इट एज 108 डिग्री। अब इतना ही डिस्टेंस लेना है जितना पहले था। कितना था सर? 30 mm, ये 30 mm डिस्टेंस लेना है, इतना चौक कट करना है, 30 mm डिस्टेंस लेना है, इतना चौक कट करना है, यहाँ से इतना लाइन आ जाएगा, यहाँ से 30 mm का लाइन आ जाएगा। बस अगेन ये यहाँ पे ये जो नए रेफरेंस पॉइंट आए हैं वहाँ से चौक कट करना है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे 30 mm का चौक कट होगा, यहाँ पे 30 mm का चौक कट होगा, फिर लाइन बनाना है, यहाँ से ये ज्वाइन होगा, यहाँ से ये ज्वाइन होगा, तो ये बन जाएगा आपका पेंटागन। ये क्या बन जाएगा भाई? आपका पेंटागन। ऑक्टागन और हेप्टागन बनाने के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर है, बस उसी प्रोसीजर को फॉलो करके वो डायग्राम बनाते हैं। अब देखिए आपको पूछा गया था कि ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, यहाँ से यहाँ तक के जो पैरामीटर्स है, ये सारे के सारे आपने पढ़ लिए हैं। फिर भी अगर कभी किसी ने पूछ लिया कि ये सारे के सारे एक ही डायग्राम में बनाओ, सारे के सारे एक ही डायग्राम में बनाओ, तो उसका भी एक प्रोसीजर है, आगे बताता हूँ। नेक्स्ट देखो, इसमें टू डिवाइड अ सर्कल इनटू 12 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट हो गया, टू डिवाइड अ सर्कल इनटू 8 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट हो गया। ये जो चार है, बाइसेक्ट अ लाइन, डिवाइड अ लाइन, बाइसेक्ट एन एंगल, ट्राइसेक्ट एन एंगल, अभी आपको बताता हूँ। तो देखते हैं हाउ टू बाइसेक्ट अ लाइन, ठीक है। इन केस ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एक कॉन्सेप्ट आता है, एक टॉपिक आता है टू बाइसेक्ट अ लाइन। वैसे बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, आपने इसके पहले भी लाइन को बाइसेक्ट किए है, लेकिन फिर से एक बार बता रहा हूँ। व्हेनेवर क्वेश्चन सेज वी हैव टू बाइसेक्ट द लाइन, ये कोई भी एक लाइन है जिसका डिस्टेंस आपको नहीं पता और आपके पास स्केल नहीं है, डिस्टेंस नहीं पता और आपके पास स्केल नहीं है। क्योंकि आपके पास अगर स्केल है तो आपको डिस्टेंस भी पता चलेगा। मान लीजिए इसका डिस्टेंस
90 है, बाइसेक्ट करना है तो आप 45 पे डायरेक्ट पॉइंट पुट कर सकते हो। बाइसेक्शन पॉइंट मीन्स क्या होता है, दो पार्ट में इक्वली डिवाइड कर रहा है ऐसा पॉइंट। नाउ वी डोंट नो द एग्जैक्ट डिस्टेंस, इन दैट केस व्हाट हैपन्स, आपको चॉक या फिर कंपास और डिवाइडर में कोई एक सफिशिएंट डिस्टेंस लेना है। सफिशिएंट डिस्टेंस कितना, मोर देन हाफ डिस्टेंस इन अ चॉक एंड एक्सट्रीम एंड ऑफ अ लाइन कंसिडर एज अ सेंटर। मोर देन हाफ डिस्टेंस इन अ चॉक, कंसिडर एक्सट्रीम एंड ऑफ अ लाइन एज अ सेंटर, ये सेंटर कंसिडर किया। दूसरे साइड से भी उतना ही डिस्टेंस लेके चौक कट करना है, दूसरे साइड से उतना ही डिस्टेंस लेके चौक कट करना है। अब देखिए द पॉइंट, ये दो जो पॉइंट मिले हैं आर्क के, इसे ज्वाइन करना है। द पॉइंट वेयर इट कर्व्स द मेन लाइन इज नोन एज बाइसेक्शन पॉइंट। अब ये मिल गया आपको बाइसेक्शन पॉइंट, यहाँ पे ये लाइन इक्वली डिवाइड हो गए दो पार्ट में, ये हो गया बाइसेक्शन करने का सही तरीका। ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट होता है टू बाइसेक्ट एन एंगल। अब एंगल को बाइसेक्ट करने का तरीका क्या है, कोई भी एक एंगल दिया गया है, मान लीजिए ये दो लाइंस है विच इज इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ थीटा टू हॉरिजॉन्टल। अब आपको बाइसेक्ट करना है एंगल को, तो मोर देन, और मोर देन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई भी एक सफिशिएंट डिस्टेंस लेना है चौक में, कोई भी सफिशिएंट डिस्टेंस लेना है चौक डिवाइडर या कंपास में, ये आर्क कट करना है। जैसे ही आर्क कट किया दो पॉइंट आ जाएंगे, वही दो पॉइंट नए सेंटर लेके यहाँ ऐसे आर्क कट करना है। देखो अब जो पॉइंट आ गया है वहां से लाइन पास कर दो, you just have to pass the line from the same point। ये रहेगा आपका एंगल बाइसेक्शन वाला लाइन, ये रहेगा थीटा, ये भी रहेगा थीटा। अगर ये 2 थीटा की बात कर रहे हैं तो ये टोटल एंगल अगर 2 थीटा है तो ये बन जाएगा थीटा और थीटा। ये होता है एंगल बाइसेक्शन करने का तरीका। अगर किसी ने कहा कि डिवाइड एन एंगल इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, ट्राइसेक्ट एन एंगल। अब एक एंगल को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल वाला एंगल लिया आपने 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री का एंगल तो ले लिया, ईच पार्ट अगर 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो एक एंगल आएगा आपका 30 डिग्री, दूसरा एंगल आएगा 60 डिग्री और थर्ड एंगल आएगा आपका 90 डिग्री। लेकिन इसे विद द हेल्प ऑफ कंपास बनाना है तो क्या करना, एक सफिशिएंट डिस्टेंस ले लेना है चौक में, एक सफिशिएंट डिस्टेंस ले लिया चौक में, आर्क कट कर दिया। जैसे ही आर्क कट कर दिया वहां से ये पॉइंट आ जाएगा ऐसे, ये देखो आर्क कट कर रहा हूं मैं, यहां से एक आर्क कट कर रहा हूं। देखो अब जहां पे ये आर्क को यहाँ कट हुआ और दूसरा आर्क यहाँ कट हुआ, यहां से एक लाइन पास कर दो, ये एक लाइन बन जाएगा, ये दूसरा लाइन बन जाएगा। तो ये एंगल बन जाएगा आपका पहला 30 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री और तीसरा 90 डिग्री। आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। ये ट्राइसेक्ट करने का मेथड है, ये बाइसेक्ट करने का मेथड है, ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है और ये लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है। दैट इज द सिंपल वे टू बाइसेक्ट द लाइन, टू बाइसेक्ट एन एंगल एंड ट्राइसेक्ट एन एंगल। आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। एक नया कॉन्सेप्ट आता है कई बार कि लाइन को सिर्फ 2 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करना है, अब n नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। जब n नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में लाइन को डिवाइड करना है तो क्या करना, देखो भाई क्वेश्चन है टू डिवाइड अ लाइन इनटू n नंबर ऑफ इक्वल पार्ट, इन n नंबर ऑफ इक्वल पार्ट। अब कोई भी एक लाइन है, मान लीजिए ये लाइन का डिस्टेंस है 100 mm, मान लीजिए ये लाइन का डिस्टेंस है 100 mm। अगर 100 mm को 8 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, जैसे 100 mm को 10 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो 100 डिवाइडेड बाय 10 आप ले लेते, एक पार्ट आता आपका 10 mm का, एक पार्ट आता आपका 10 mm का। डायरेक्ट आप स्केल में 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm के 10 पार्ट्स कर सकते थे। लेकिन अभी क्वेश्चन कहा है कि वी हैव टू डिवाइड दैट लाइन इनटू 8 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट और 7 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट। तो ऐसे में क्या करना, 100 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, 100 इज नॉट डिविजिबल बाय 8, ये चीज ध्यान रखना है। तो क्या करना है, एक मेथड यूज करना है, उसे आप एक्यूट एंगल मेथड कहोगे।
एक्यूट एंगल, अब नेम इंडिकेट्स एक्यूट एंगल है मींस लेस देन 90 डिग्री है। अब लेस देन 90 डिग्री है तो हर बार काउंट करने की जरूरत नहीं है, एक आपको मिनिमम एंगल लेना है। मिनिमम बोले तो एकदम पास में क्या सर, नहीं, मिनिमम एकदम पास में भी नहीं लेना है। मिनिमम 90 डिग्री से कम बोले तो 89 88 ऐसे लेना है क्या, नहीं। तो आपको एक रैंडम लाइन लेना है। ये आपको समझ रहा है कि लेस देन 90 डिग्री है, जी सर, यहाँ पे मैंने एक रैंडम लाइन ले लिया। नाउ वी हैव टू डिवाइड दैट लाइन इनटू 7 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट। तो कंपास में एक सफिशिएंट डिस्टेंस ले लेना, कंपास में एक सफिशिएंट डिस्टेंस लेना और चौक कट करना है 7 टाइम्स। पहली बार, ये दूसरी बार, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये लास्ट में है आपका 7th। 7 टाइम्स मैंने कट किया। नाम तो नहीं देना है लेकिन समझने के लिए दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 नाम आ गए, 7 नंबर्स आ गए। लास्ट ज्वाइन लास्ट पॉइंट विद द लास्ट पॉइंट ऑफ अ लाइन, ज्वाइन लास्ट पॉइंट विद द लास्ट पॉइंट ऑफ अ लाइन। ये जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट ही आए, ये जरूरी नहीं है कि ये लाइन स्ट्रेट आए। ये ऐसे लाइन आया, थोड़ा सा इंक्लाइंड है, कोई बात नहीं। अब वी हैव अ रोलर स्केल, with the help of roller scale you just have to drag the roller scale parallel to this line। रोलर स्केल को ऐसे रखना है कि वो जो लाइन है इसे पैरेलल आ जाए। नेक्स्ट यू जस्ट हैव टू ड्रैग इट फ्रॉम पॉइंट सिक्स से ड्रैग कर रहा हूँ। पॉइंट जैसे 6 आया वहाँ ड्रैग किया, 0.5 आया 0.5 से ड्रैग किया, 0.4 आया 4 से ड्रैग किया, 3 आया 3 से ड्रैग किया, 2 आया 2 से ड्रैग किया, 1 आया 1 से ड्रैग किया। तो ये एंटायर लाइन जो है अब इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई है। कितने पार्ट में, देखो भाई यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यही 7 पार्ट में डिवाइड करना था। बस इसे ही कहते हैं एक्यूट एंगल मेथड। ये मेथड यूज होता है टू डिवाइड अ लाइन इनटू n नंबर ऑफ इक्वल पार्ट। आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन एंड ऑक्टागन। पूछा गया है कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन और ऑक्टागन ऑफ साइड 30 mm, साइड दिया गया है उसका 30 mm बाय स्पेशल मेथड और इनसाइड अ सर्कल, बाय स्पेशल मेथड और इनसाइड अ सर्कल। एक ही डायग्राम में ये इतने में स्क्वायर बनाना है, पेंटागन बनाना है, हेक्सागन बनाना है, हेप्टागन बनाना है और ऑक्टागन बनाना है। तब क्या करना है, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। स्क्वायर को 4 साइड्स होते हैं, पेंटागन को 5 साइड्स होते हैं, हेक्सागन को 6 साइड्स होते हैं, हेप्टागन को 7 साइड्स होते हैं और ऑक्टागन को 8 साइड्स होते हैं। ये तो बहुत बेसिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर ऑफ डायमेंशंस 30 mm। सबसे पहले अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको बनाना है अ स्क्वायर ऑफ डायमेंशंस 30 mm। चलो 30 बाय 30 का एक स्क्वायर बना लेते हैं। कंसिडर इट एज अ 30 बाय 30 स्क्वायर। अब जैसे ही आपने स्क्वायर बना लिया, सबसे पहले मीन्स यू जस्ट हैव टू बाइसेक्ट द बेस लाइन, यू जस्ट हैव टू बाइसेक्ट द बेस लाइन। बाइसेक्ट करना है मीन्स क्या करना है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ये बेस लाइन जो है इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ये 30 mm का डिस्टेंस है, 30 mm का हाफ होता है भाई 15 mm। 30 mm का हाफ कितना होता है, 15 mm। आप डायरेक्ट बाइसेक्शन पॉइंट ऐसे ले सकते हो। आफ्टर टेकिंग द बाइसेक्शन पॉइंट यू जस्ट हैव टू ड्रॉ द लाइन लाइक दिस। ये लाइन, दैट लाइन शुड बी फेंट, ये जो लाइन आप बना रहे हो ये फेंट चाहिए, मेक इट क्लियर। नेक्स्ट जॉइन इट्स डायगोनल, ये डायगोनल भी ज्वाइन कर रहा हो तो डायगोनल भी आपका फेंट ज्वाइन चाहिए। ओके, मैं भले ही यहाँ पे डार्क बना रहा हूँ, आपको बनाना है फेंट डायग्राम। नेक्स्ट आफ्टर ज्वाइनिंग द डायगोनल यू जस्ट हैव टू कट द आर्क फ्रॉम एक्सट्रीम एंड ऑफ द डायगोनल। ये एक्सट्रीम एंड ऑफ द डायगोनल है, ये एक्सट्रीम एंड ऑफ द डायगोनल है, यहाँ से आपको एक आर्क कट करना है। Now see, after cutting the arc, the portion between the intersection of the diagonal and arc with the vertical line or bisection line, यहाँ पे देखिए कंसिडर और नेम इट एज अ पॉइंट 4। ये जो रहेगा यहाँ पे आप नाम दोगे पॉइंट 4। अब ये जो पॉइंट 4 है और यहाँ पे एक रहेगा पॉइंट 6, देन व्हाट अबाउट पॉइंट 4 5। एक पॉइंट 4 है, दूसरा पॉइंट 6 है। तो अब मान लीजिए पॉइंट 4 और 6 के बीच में ही कहीं ना कहीं पॉइंट 5 आएगा। कहाँ पे आएगा, एग्जैक्ट बाइसेक्शन पॉइंट पे। ये जूम करके मैं अगर ऐसे कंसिडर करता हूँ कि ये पॉइंट 4 है, ये पॉइंट 6 है,
दोनों का डिस्टेंस मान लीजिए 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, 17 हो सकता है, या फिर कितना भी हो सकता है। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लीजिए 15 है, 15 का हाफ होता है 7.5। डायरेक्ट आप स्केल पे 7 और 8 के बीच में पॉइंट अगर मार्क कर देते हो तो 7.5 होता है। नहीं तो आपको पता ही है बाइसेक्शन मेथड, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना है चौक में, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना है चौक में, और लाइन कट करना है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इटसेल्फ कॉल्ड बाइसेक्शन पॉइंट। ये एक तरीका हो गया। देखो अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दिया 0.5 बाइसेक्शन पॉइंट, यहाँ तक हो गया ना। उसी उतना ही डिस्टेंस जितना 4 to 5 का है उतना ही 5 to 6 का है, उतना ही 6 to 7 का लेना है ऊपर वाले लाइन पे, उतना ही 7 to 8 का लेना है ऊपर वाले लाइन पे। चलो पॉइंट नंबर 7 आ गया, पॉइंट नंबर 8 आ गया, इसीलिए लिया है। देखो मैंने पहले ही बताया स्क्वायर पे कितने साइड्स होते हैं, 4, पेंटागन के 5, हेक्सागन के 6, हेप्टागन के 7, ऑक्टागन के 8। तो इसीलिए ये 8 डिफरेंट सेंटर लिए गए हैं। उसी सेंटर से आपको सर्कल बनाना है और उसी सेंटर से आपको डायग्राम कंप्लीट करना है। तो देखिए whenever we have to draw a pentagon, whenever we have to draw a pentagon, consider 5 as a center। जब आपको पेंटागन बनाना है consider 5 as a center and extreme end is consider as a radius। यहाँ तक का जो डायगोनल है एक्सट्रीम एंड वो रेडियस कंसिडर करो। जैसे ही ये रेडियस कंसिडर किया आपने, यू जस्ट हैव टू कंस्ट्रक्ट अ सर्कल। रेडियस की बात आई तो सर्कल तो बनाना ही है भाई। ये सर्कल यहाँ पे आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझा होगा। ये फेंट आपको बनाना है, यहाँ पे भी मैंने फेंट ही बनाया है। नाउ 5 आपने रेडी कंसिडर किया था सेंटर, बस उसी के हिसाब से आपको पेंटागन बनाना है। आपने एक लाइन लिया है 30 mm का, ये एक लाइन उतना ही डिस्टेंस लेके ये दूसरा लाइन, उतना ही डिस्टेंस लेके ये तीसरा लाइन, और ये जो पॉइंट है ये ऑटोमेटिकली लास्ट पॉइंट पे ज्वाइन होता है। यहाँ देखिए ये पहला पॉइंट आया था, ये तो आपने लिया था, ये आर्क कट किया था सेकेंड टाइम, ये आर्क यहाँ से कट किया था, यहाँ पे डायरेक्ट आपने अपेक्स के साथ ज्वाइन कर लिया। आफ्टर ज्वाइनिंग ईच एंड एवरी लाइन, आफ्टर ज्वाइनिंग ईच एंड एवरी लाइन, यहाँ देखिए द ऑब्टेन शेप इज पेंटागन, ऑब्टेन शेप इज पेंटागन, ऐसे ही रहेगा। ये बन गया आपका पेंटागन। नाउ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट हेक्सागन। अब हेक्सागन, पेंटागन के लिए सेंटर 5 लिया था, ऑब्वियस है हेक्सागन के लिए सेंटर क्या लेना पड़ेगा सर, आपको हेक्सागन के लिए सेंटर लेना पड़ेगा 6। जैसे ही आपने हेक्सागन के लिए सेंटर 6 लिया, आपने सर्कल बनाया, ऐसे कुछ सर्कल आ जाएगा आपका, सर्कल बन गया। सर्कल जैसे ही बन गया, एक साइड तो आपने पहले ही ले लिया है, उतना ही डिस्टेंस लेना है आप चौक में, ये सेकंड टाइम, ये थर्ड टाइम, ऐसे ही ऊपर में 5th टाइम, यहाँ पे ये 6th टाइम। ओके, अब ये चौक होने के बाद क्या करना है सर, सीधा सीधा लाइन तो ड्रॉ करना है आपको। लाइन कैसे, हेक्सागन बनाने के लिए कितने साइड्स चाहिए सर, ये पहला साइड्स रहेगा, ये पहला रहेगा सर, यहाँ पे दूसरा साइड रहेगा, ये तीसरा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये चौथा हो जाएगा, चौथे के बाद ये पांचवा हो जाएगा, और पांचवे के बाद ये 6th हो जाएगा। ये बन जाएगा आपका हेक्सागन। सिमिलरली अब आपको बनाना है हेप्टागन। हेप्टागन में साइड्स कितने होते हैं, 7। जैसे ही 7 साइड्स पता चले, आपको 7 एज ए सेंटर कंसिडर करना है। सर 7 एज ए सेंटर आपने कंसिडर किया, उतना थोड़ा सा रेडियस बढ़ेगा, एंड पॉइंट तक का रेडियस बढ़ेगा, सर्कल बड़ा आएगा, ये एंड पॉइंट पे ज्वाइन होगा। ठीक है, वैसे तो सर्कल कंप्लीट बनता है, लेकिन हैंड 360 डिग्री रोटेट नहीं हो रहा है, इसीलिए मैंने आधा आधा सर्कल बनाया, मीन्स आधा नहीं, थोड़ा सा कम। नेक्स्ट, हेप्टागन बनाने के लिए 7 साइड चाहिए। एक तो पहला ही आर्क है, दूसरे साइड के लिए देखिए यहाँ से आर्क कट किए, यहाँ से आर्क कट किए, ऊपर गए यहाँ से आर्क कट किए, नेक्स्ट पॉइंट से आर्क कट किए, लास्ट पॉइंट से आर्क कट किए, वो ऊपर कहीं आया। नेक्स्ट उसे ज्वाइन करते हैं। हेक्सागन, हेप्टागन के लिए 7 साइड चाहिए। पहला साइड यहाँ पे आया, दूसरा साइड देखिए ये यहाँ पे आया, तीसरा ये यहाँ पे आएगा, चौथा ये यहाँ आएगा, ये पांचवा रहेगा, ये 6th रहेगा, और ये 7th रहेगा। ऐसे कुछ आना है आपको हेप्टागन। हेप्टागन के लिए सेंटर लोगे आप पॉइंट नंबर 8। जैसे ही आपने पॉइंट नंबर 8 लिया, रेडियस थोड़ा सा बढ़ेगा, ये कॉर्नर तक का रेडियस आएगा, उतना आपने सर्कल बनाना है। ये सर्कल कुछ इस तरह आएगा, ये सर्कल एग्जैक्टली ये पॉइंट पे ज्वाइन हो जाएगा। जैसे ही ये पॉइंट पे ज्वाइन हुआ, आपको क्या करना है, रेडियस, अब आर्क कट करने के लिए जो डिस्टेंस रहेगा ये 30 mm लेना है। जैसे ही 30 mm लिया, पहला आर्क कट किए,
यहाँ से ये दूसरा आर्क कट किए, ये तीसरा आर्क यहाँ कट हो जाएगा, ये चौथा आर्क यहाँ कट हो जाएगा, यहाँ देखिए ये 5th पॉइंट और यहाँ ये 6th पॉइंट। ऐसे करके आपको 8 पॉइंट ज्वाइन करने हैं। सर अभी तो पॉइंट पूरे ज्वाइन नहीं हुए। देखो कैसे होगा, यहाँ से लेके ये पहला पॉइंट, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ऑक्टागन की बात चल रही, ये चौथी लाइन, ये पांचवी, ये 6th, ये 7th और लास्ट में ये रहेगा भाई आपका 8th। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये रहेगा आपका 8th लाइन। आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा, आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। 2 मिनट रुक जाओ। देखिए ये बन जाएगा आपका स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका पेंटागन, ये थर्ड बन जाएगा आपका हेक्सागन, यहाँ बन जाएगा आपका हेप्टागन और ये बन जाएगा आपका ऑक्टागन। आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू ड्रॉ अ स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन और ऑक्टागन इन अ सिंगल डायग्राम। ठीक है।